नमस्ते। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपने हिंदुत्व के सनातन धर्म के लिए उठ खड़े हुए हैं और बहुत सारी बहस छिड़ चुकी है इसको लेकर कि हमारे हिंदुत्व की रक्षा करनी चाहिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, इसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में एक नया ट्रेंड चला है, दिवाली के कलेक्शन फेब इंडिया ने निकाला, तो नो बिंदी नो बिजनेस, क्योंकि वो बिंदी जो है हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, तो उसे बनाए रखना चाहिए। वो मॉडल जो दिवाली की पर्पज से जो कलेक्शन को ऐड दे रहे हैं उसके वो पहनकर वो ड्रेस दिखा रही हैं, तो वो बिंदी क्यों नहीं लगाई। इस चीज़ को लेके एक ट्रेंड भी चल रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं कि आज मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं आज यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कह रही हूँ जो सनातन धर्म की पॉपुलैरिटी में बाधक है, हमारे हिंदू धर्म की पॉपुलैरिटी में बाधक है। और यही कारण है कि बहुत तरह के वाद विवाद इस पे उठते हैं, हमेशा उठता रहता है। लोग जो भी इसके पक्षधर हैं वो कभी इसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते, इसमें सुधार की कोशिश नहीं करते, इसे अलग अलग तरीकों से व्याख्या करके महिमा मंडित करके इसको मानने को बाध्य करते हैं। जैसे कि बिंदी का भी चल रहा है फोर्सफुली कि बिंदी लगानी पड़ेगी। हम कुर्ती पहने तो मेरा मन कि हम बिंदी लगाएं या काजल लगाएं या कान का पहने या कुछ भी ना पहने, ये किसी की इच्छा है। बिंदी हमारे धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता, फिर तो मुस्लिम भी अलग तरीके से, जितनी भी एक्ट्रेस भी हैं जो अलग रिलीजन में शादी हुई है वो भी बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, कई तरह की फोटो भी खिंचवाती हैं, लेकिन उनके धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को थोपने का औरतों के ऊपर आपको हक नहीं है। आप कमेंट करके कह सकती हैं कि हाँ जो मॉडल है वो बिना बिंदी के सुनी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, बट आप इसके लिए एक ट्रेंड नहीं, एक ये नहीं कर सकती। यदि वो मॉडल को पसंद नहीं हो या जो भी हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकती बिंदी के लिए, काजल के लिए, इसके लिए। तो ये चीज़ है। अब कहने का मतलब कि तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले की जो भी चीज़ें थी, पुरुष पर ये सत्तात्मक समाज रहा है, आज भी है। आज तो बहुत तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, मतलब औरतें अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, तो उन्हें एक फेमिनिस्ट का नाम दे दिया जा रहा है। कि अब ये नहीं देखा जा रहा कि रियल में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, कि ऐसे ही सब चिल्ला रही हैं। कई लोगों से बहस हो जाती है कई बार कि फेमिनिस्ट का टैग लगा के वो आपको दरकिनार कर देंगे कि आप तो हर चीज़ में औरतों का ही साथ देती हैं। बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा था, यूनिवर्सिटी के समय में, मैं जब अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी मास्टर डिग्री की, तो उस समय मेरे साथ जितने भी क्लासमेट लड़के थे वो बड़ा जम के पढ़ाई करते थे जॉब की। और उनका कहना था कि भाई लड़कियां तो आराम से एमए कर रही हैं, शादी वादी के बाद हस्बैंड कमाएगा और खाएंगे, लेकिन हम लोग को तो प्रेशर है घर से कि आप एमए करो या पीएचडी करो, कमा नहीं रहे हो तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्लास में उतना ध्यान नहीं देते, पीछे बैक बेंच में एकदम बैठ के पूरी तैयारी करते, और जस्ट एमए खत्म होते होते मैक्सिमम लड़कों ने वहाँ पे सरकारी नौकरी पा ली थी, टीचर की या जो भी कहिए, तो उस तरह की। तो उस समय उन लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप लोग का तो रिजर्वेशन रहता है, बाद में आप लोग को हो जाएगा, हम लोग को तो बहुत टफ है। तो रिजर्वेशन वाली चीज़ सुनकर थोड़ा सा दिल में बुरा लगा कि भाई हाँ, एक ही क्लास में मार रहे हैं, एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं, कमी क्या है लड़का और लड़की में। हाँ, ये रिजर्वेशन देखकर मतलब एक लगा कि अरे हम भीख क्यों लेंगे, नहीं चाहिए हमको रिजर्वेशन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जब दुनिया में ये जो बवंडर है उसमें कदम रखने लगी और एक्सपीरियंस आया, जब अनुभव से गुजरी उम्र के इस दौर से और दुनिया के चाल चलन से, तो धारणा बदलने लगी कि सचमुच ये जो रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, और किन किन वर्गों को होनी चाहिए। औरतों के लिए एक ही समाज में, एक ही घर में, चारों तरफ स्कूल कॉलेज सब कुछ होने के बावजूद बराबरी का कुछ भी नहीं है। तो अभी समझ में आ रहा। और यदि मैं ये बात कहती हूँ, मैं छिपा सकती हूँ कि नहीं नहीं हम तो बहुत बढ़िया, मेरे पापा तो बहुत बढ़िया, हमको तो इतना पढ़ाई लिखाई करवाए,
जस्ट इनफ, यही है। कपड़ा लत्ता तो हम पहन ही रहे हैं, खा पी रहे ही हैं। खराबी क्या मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं गरीब घर से आ रही हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लाइक दैट? इतने से नहीं होता है। यदि मैं नहीं कहूँगी, जैसे कि तमाम लोग नहीं कहते हैं, तो कहेगा कौन? कोई भी नहीं कहेगा। मैं तो कहूँगी। कुछ हंसने वाले मंद बुद्धि जो मूर्खता के शिरोमणि जो कहते हैं, उन लोगों का, बहुत सी लेडीज और मर्दों का भी ये कहना है, लगता है आप ऐसे महल से आई हैं। हाँ, आई हूँ। आप हो सकता है कि फरिस्तान से आए होंगे, जहाँ फरिश्ते बसते हैं। मैंने देखा है, हर जगह देखा है, और मुझे कोई सताया हुआ नहीं है, मुझे कोई सताने की औकात नहीं रखता है। मैंने ये चीज अनुभव किया है और हर जगह विरोध किया है। आप होंगे फरिश्ते, आपके घर की महिलाएं होंगी बड़े बड़े पोस्टों पे, और जो लड़की कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सब कुछ, कि तुम्हारी औकात यही है। ऐसी औरतें भी मैंने देखा है जो कहती हैं कि भाई मेरे पति तो मारते हैं, हम लोग तो सहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लतखोर है, पैदा ही हुई है लतखोर। आप जानती है कि हाँ, हम 4 लाख 10 लाख खाने के योग्य हैं क्योंकि हम स्त्री हैं। उतना तो नॉर्मल है, चलता है। उससे भी ज्यादा भी हो जाए तो वो भी नॉर्मल है। आपको बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति के दोस्त के साथ भी हम बिस्तर होने के लिए या फिर अदर बिजनेस में तमाम तरह के अत्याचार वो सहती हैं। उनके सहन की लिमिट है, कोई तय नहीं है। उनके सहन शक्ति की कोई लिमिट तय नहीं है, तो वो करती है। तो आप दूसरे को भाषण देने वाली कौन, या आप भाषण देने वाले कौन? ऐसे लोगों को मैं कहूंगी, ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात में रहो, वरना मेरी जूती और तुम्हारा गाल। तो चीजें हैं कि मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ, आई डोंट थिंक कि मतलब मैं एक स्त्री हूँ, भाई मेरी मदद करो। मेरी मदद मैं खुद करूंगी, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। हाँ, अपनी अपनी मदद अपने पास रखी जाए। आई थिंक दैट कि ये चीजें एक अनुभव से ना गुजरा जाए, बहुत अंदर तक घुस के ना देखा जाए, तो कोई समझ नहीं सकता। जैसे कि तमाम लोगों के तमाम सवाल हैं, ये इस पे मैं अपनी पर्सनल बातें तो बाद में करूंगी। चीजें हो जाती हैं कि यदि कोई स्त्री बोलती है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप उसी माहौल से आई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कहिए कि मेरा गुड लक है, मेरा भाग्य है कि मैंने इस अनुभव से गुजरी और तमाम लोगों के अनुभवों के साथ मैं कानों कान में इस चीज को मैच की हूँ, और मेरे पास कहने का गट्स है। सबके पास नहीं है। दुखी सब है, अंतरात्मा सबकी रोती है, वरना ये होता नहीं कि औरतें कहती हैं हम तो औरतें हैं। कोई ऐसे कहती हैं, कोई सर झुका के कहती हैं। गर्व होना, अभिमान होना, अहंकार होना नहीं है। यदि आप अपने ऊपर गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि हम इस चीज को किए या कर सकते हैं, इसका मतलब हर समय आप अहंकार में नहीं है। इसे फेमिनिस्ट का टैग मत दीजिए। चीजें कैसी होती हैं, क्या नहीं होती हैं, उस चीज को अंदर तक उसे समझना हर किसी के बुद्धि की बात नहीं होती। कोई मर्द यदि औरत का सपोर्ट कर रहा है, औरत जाति की सपोर्ट कर रहा है, तो मैं विवेकानंद वाली चीज हमेशा याद आती है मुझे कि एक बार विवेकानंद, हालांकि उन्होंने औरतों के विकास के लिए काफी कुछ किया था, तो एक फोटोग्राफर उनके पास दौड़ दौड़ के गया और पूछा कि ये स्वामी जी, आप विधवा औरतों के उत्थान के लिए क्या करना चाहेंगे? तो विवेकानंद किसी बात पे परेशान थे, मतलब इस तरह के सवाल सुन कर। तो उन्होंने पलट के उस फोटोग्राफर से कहा, मैं तुम्हें स्त्री दिख रहा हूँ, विधवा दिख रहा हूँ, जो मुझसे पूछ रहे उनके उत्थान का उपाय? जो विधवा है, जो स्त्री है, उनसे जाके पूछो, अपनी समस्याओं का हल वो खुद खोजे। वही चीज है कि एक मर्द कितना करेगा आपकी समस्या है, आप उससे जूझिए ना। आप तो मुंह बंद करके रख दिए, या तो बिचारी बन के रोइएगा, और नहीं तो सेडी भर के अपना ये कीजिएगा कि भाई जो है लात खा रहे हैं घर में, हाँ तो सब खाते हैं, ये नॉर्मल है मेरे लिए। नॉर्मल नहीं है, बिना लात खाए भी इज्जत से जिंदगी जी जा सकती है। और एक सर से पिता का साया, पति का साया उठ जाने के बावजूद भी इज्जत से जिंदगी जी जा सकती है, मुस्कुरा के जिंदगी जी जा सकती है। तो ये दोनों चीजें ही बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती कि कैसे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव बहुत बार देखा है, बहुत कुछ देखा है। मैंने
तमाम लोग मैंने मैं जिंदगी मैंने यही सिटी में गुजारी हूँ, अपने शहर में ही रही हूँ, लेकिन कभी कभी गांव जाना हुआ है रिश्तेदारों से, कभी कभी मुलाकात हो जाती है। लेकिन सबसे जितनी भी मुलाकात हुई है या गांव के लोगों से मिली हूँ या जितने भी मैंने एक मिला जुला जो मत है वो मैंने हमेशा देखा है कि लोगों का होता है कि लड़का जन्म लिया तो चेहरे पे मुस्कुराहट अनायास ही आ जाती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, पोता हुआ है खुशी, नाती हुआ है खुशी, बेटा हुआ है खुशी, भाई हुआ है खुशी। कितना भी बहुत से लोग जो प्रोग्रेसिव होने का ढोंग करते हैं आजकल, बहुत से, मैं जैसे बीएड करने गई या बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ा आह्लादित ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमको तो लड़की अच्छी लगती है, हम तो लड़का से ज्यादा लड़की पसंद करते हैं। भेदभाव तो यहाँ भी है। ये क्या मतलब है, लड़के से ज्यादा आपको लड़की पसंद है, लड़की से ज्यादा आपको लड़का पसंद है? चीजें जो है इतने खून में बस गई है ना, इतना माने अंदर तक ये ज्यादा घुस गया है कि इसको, इस चीज से उबरना काफी मुश्किल है, लेकिन प्रयास करने से हर चीज संभव है। ये लड़का के होते ही हम इतना खुश हो जाते हैं, इसका पहला कारण तो ये है कि लड़का होते ही हम एक सामाजिक प्रेशर, जो सुरक्षा की चीज होती है लड़कियों के लिए, जो एक बहुत ही डर का माहौल एक होता है, यदि बेटी है, बहन है, जो भी है, तो उससे हम उबर जाते हैं, हमेशा उबर जाते हैं। तो लड़का होने से इस बात से एक टेंशन फ्री होते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। दूसरी चीज है कि लड़का होने से लोगों से आप पूछिए कि आप क्यों खुश होते हैं, तो कहेंगे कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा। ये कई चीजों में है, हमारे पूजा पाठ के रिचुअल्स में, मंत्रोच्चारण समथिंग में वंश बढ़ेगा। ये जो मंत्रोच्चारण यज्ञ, ये सब जो हमारे वेदों में, पुराणों में किया गया है, इसका जिक्र, ये राजाओं के, हमारे रानी और राजा से जुड़े हुए चीजें, राजसी ठाट-बाट से जुड़े हुए हैं। उन्हीं लोग को ये सब ये था। तब 4 वर्णों में हमारा जो समाज था वो बटा था, और ब्राह्मण जो है वो ये यज्ञ ये सब करवाते थे, शिक्षा देते थे, टीचर का काम करते थे, तो पुस्तक लिखने का, ये सब का। तो वहां पर जो क्षत्रिय थे, जो राजा रानी ही होते थे मेनली, तो वो लोग इस तरह का यज्ञ करवाते थे और उनका वंश चलता था, क्योंकि वहां पर है कि राजा का बेटा राजा होगा, वो वाली चीज चलती थी। तो कुछ मंत्रोच्चारण में आज भी है, आरती वारती में हम अभी भी देखते हैं इस चीज को, कि वहां पे पुत्र शब्द का ही ज्यादा ये रहता है, स्वामी, पुत्र, ये सब पुरुष सत्तात्मक उसमें दिखती है बहुत ज्यादा, पुरुषों का जो वर्चस्व रहता है वो उसमें दिखता है। तो वंश किसका चलेगा? वंश आप लोगों का, मतलब जैसे अपना थोबड़ा जो है ना, थोड़ा आईने में देख लीजिए कि आपका प्रेजेंट में, आप तो अपने माँ बाप के वंश है ना, तो आपने कौन सा पताका कहाँ गाड़ के रखा है, जरा देखिए। फिर आप एक पुत्र पैदा कीजिएगा, वो आपका वंश चलाएगा, आगे बढ़ाएगा। जरा अपने थोबड़ा देखिएगा कि कौन महाराज सिंह है और कौन महाराज ठाकुर है। हाँ, मर जाइएगा ना तो किताब तो छोड़िए, गांव के लोग भी नाम न लेंगे आपका, चाहे पुत्र छोड़ के जाइए चाहे पुत्री छोड़ कर जाइए, यदि अच्छे कर्म ना करो तो अपने आप को महाराजा, ठाकुर, जमींदार समझने की भूल ना करे, अपना औकात में रहे। तो वंश चलने का इसलिए करे शब्द कह रही हूँ क्योंकि समझा के ये चीज समझ में, वंश मीन्स व्हाट, क्या आप बुढ़ापा आराम से काट लो, बीमारी ना हो, आपका स्वस्थ रहे शरीर, खाने पीने की तकलीफ ना हो, बाल बच्चों का साथ रहे, सामने में नाती पोता बाल बच्चे सब खेलते रहे, बहू जो है या बेटी जो है या जो भी है आपका सेवा करे, बच्चे आए पूछें, आस पड़ोस के लोगों के साथ जमघट रहे, आपकी उम्र के लोगों के साथ, ये चाहिए ना कि वंश के लिए। ये ना होना चाहिए आपका वंश हो चाहे नहीं। ये चीज यदि आपको एक लड़की होने से ही मिल जा रहा है, एक बेटी पुत्री पैदा करने से ही हो जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? आपको दुखी जीवन है आपका। और यदि किसी के संतान नहीं है, फिर भी हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे दिलीप कुमार जी का, उनके जैसा जीवन तो बिरला ही किसी को मिले। उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो सम्मानित जीवन उन्होंने जी कर इस धरती से वो गए हैं, जो मतलब उनका एरा खत्म हो गया, उनका युग समाप्त हो गया, लेकिन अपनी युग के दिग्गज कलाकार रहते हुए
उनके समय के सारे लोग लगभग खत्म हो गए। 98 साल की उम्र में उनकी मौत हो, या फिर भी उनका पताका, उनकी ख्याति वैसी ही बरकरार थी। तो वो जिंदगी आपको पसंद है ना कि वंश करके एरिया रगड़ के मरना पसंद है? उस तरह की चीजें यदि आपको मिल जाए, चाहे अपने संतान रह के मिले या फिर पुत्री पैदा करके ही मिले, तो आप वंश के पीछे पड़ेंगे? यदि ये दिमाग में घुस रहा है तो आप इंसान हो, अगर नहीं, अदरवाइज आपको मैं क्या कहूँ, पूर्वज जो होंगे उससे भी पीछे हो। दूसरा ये भी आता है कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो पुराने जो वेद पुराणों में लिखे गए हैं कि मरने के बाद पुत्र अग्नि देता है लोगों को, जो लाश जलती है तो उसमें अग्नि देता है, हिंदू में जो जलाया जाता है चिता पे। तो अग्नि, हाँ सच्ची, उस आग में झोंकने के लिए सिर्फ आप इतना प्रपंच करेंगे, 9 महीने कोख में रखेंगे, उसको पैदा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। कई गानों में तो ये भी है, कई चीजें कई बार भी कहा जाता है ऋषि मुनियों से भी इस चीज को कि जीवन की नश्वरता, ये संसार माया है, जिस बच्चे को तुमने खिला पिला के बड़ा किया वो पुत्र ही तुम्हारे मुंह में अग्नि देगा, तो इसे खराब माना जाता है और आप इसे ग्लोरीफाई, इसे महिमा मंडित करते हो। अग्नि देगा, आप मर जाओ उसके बाद अग्नि दे, चाहे एसिड में जलाया जाए, पानी में फेंक दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? शरीर भी आपका जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक का सोचिए ना। अमरनाथ की यात्रा करते गए लोग लुढ़क जाते हैं, उनको भी मिलती है अग्नि। कितने लोग कहाँ मर जाते हैं, मिलती है अग्नि। अब तो लकड़ियां इतनी महंगी हो गई है कि उसको शबरी में, वो दागरी में जाके वहीं पे मशीन से जला दिया जाता है, तब कहाँ मिलती है अग्नि? बेटा स्विच ऑन करेगा। बकवास की दलीलें हैं। तीसरा है बुढ़ापा सुधरेगा, बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे का सहारा, मैं अपनी दादी का ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी और आसपास में आप भी अपना आंख खोल के देख लीजिएगा कि मेरी दादी का एक ही लड़का था, मेरे पिता, और हम लोग 4 संतानें हुए, 3 बेटी 1 बेटा। दादी बाबा, मतलब मेरे दादाजी सब गांव में रहते थे और हम लोग शहर में उनसे दूर रहते थे। ज़्यादा दूरी नहीं थी, 12 घंटे का सफ़र था, लेकिन फिर भी साल में हम एक बार 1 सप्ताह के लिए उनसे मिल पाते। कई बार ऐसा सिचुएशन होता था कि साल भर 2-3 साल के बाद हम लोग जाते थे। मुझे याद है कभी भी पापा गए नहीं इस तरह से, हाँ यहाँ से पैसे वैसे जो भी है बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, पहुँच गए, किसी के थ्रू कुछ भेज दिया, कभी कोई गया तो इस तरह से। और उस समय, आज से बहुत पहले की बात कर रही हूँ, उस समय उतना फ़ोन भी नहीं था और पार्सल वाली सुविधा भी उतनी नहीं थी। तो उस समय दादी बाबा जिस एकाकीपन से अपनी पूरी जिंदगी बिताए, अब जो भी हो नहीं मालूम कि बहू से नहीं पड़ता हो, जो भी अंदर का जो भी होम पॉलिटिक्स है जो आई डोंट नो, बट मेरे सामने तो दादी बाबा का यही कहना था कि नहीं हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ का प्रॉपर्टी कौन देखेगा, जैसे वहाँ का बाग बगीचा जो भी था, ये सब जो भी कहिए जो भी, क्योंकि जब भी हम लोग फिर रिटर्न आते थे तो बहुत ज़्यादा रोते थे और वो हृदय विदारक एक दृश्य होता था और मन करता था कि छोड़ो, भाड़ में जाओ, सिटी और पढ़ाई, अपने दादी के पास ही रह जाते हैं, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सका। तो जो होना था वही अपना, हर बार वो मतलब सीन जब जाते थे तो लौटने के सीन को याद करके ही तभी से एक हेडेक रहता था कि अभी तो बड़ा खुशहाल अभी मिले हैं आज के दिन, और 1 सप्ताह के बाद वो सीन आएगा सामने, उद्देश्य झेलना पड़ेगा। तो बहुत दुख होता था। उनको देखा मैंने, सिर्फ मौत के समय इतनी जिंदगी उन्होंने एक वंश पैदा किया, उसे पाला, उसकी पूरी परिवार, उसका पूरा परिवार मतलब रहा, उन्होंने उसके अपने प्रॉपर्टी को संभाला अपने बेटे के बिहाफ में या जो भी। उसके बाद जब मरने लगे तो फिर हम लोग का साथ मिला, अंत समय में आए और हम लोगों ने सेवा वेवा किया और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस इतना ही, मैंने जीवन के अंत काल में उनको सिर्फ इतना, ऐसे अंतकाल में कि आधे में तो उनको होश ही नहीं था। तो इस तरह का ये था कि इतनी तपस्या का ये फल मिला उनको, वंश का, पुत्र का, जो भी। तो बुढ़ापा सुधरेगा। कई लोगों को मैंने देखा है, बेटी है जो भी अपने माँ बाप को अंत समय बूढ़े हो गए, बेटियां ज्यादा देखती है कि ना मम्मी पापा अलग हैं, बुला लेते हैं। तो कई बार
ऐसा देखा है कि शादी हो गई, बेटी विदा हो के पति के घर में गई, लेकिन जब बुढ़ापा होने लगा, जिस पिता की कोई माने पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो बेटियां आराम से अपने माँ बाप को ले जाती है और अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। अगर कई घर ऐसे हैं तो क्या बुढ़ापा सुधरेगा? कोई गारंटी है? कोई ऐसा लिख के दे सकते हो आप कि आपने पुत्र पैदा कर दिया, आपका बुढ़ापा सुधर गया? कई की तो बहू आ जाती है जो अनाथ आश्रम भेज देती है, उस पर कितना ये व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह तमाम चीजें कोटेशंस वगैरह मिलेंगे आपको कि बहू और सास का तो ये 36 का आंकड़ा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें तो बुढ़ापा सुधरेगा, लिख के दे सकते हो? वही मैं पूछ रही हूँ, लिख के दे सकते हो? तो ये तीनों खारिज। थर्ड जो है पुत्र या जो पुरुष वर्चस्व की जो बात होती है, पुत्र चाहिए पुत्री नहीं चाहिए, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें ये 3 हो गया। चौथा कारण है कि कमाएगा, बड़ा होकर कमाएगा। तो देखिए कुछ पोस्ट, कुछ चीजें जो हैं वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं उस चीज को कि लड़कियां नहीं कर सकती, करती भी है तो रेयर करती हैं, जैसे कि ऑटो चलाना, चपरासी करना, चपरासीगिरी करना, कहीं का गार्ड चौकीदार बनना, ये सिलेंडर घर घर पहुंचाना, ये सारी चीजें जो हैं वो डेफिनेटली लड़कों पे ही सूट करती है, बहुत कम लड़कियां करती है। कूली बनना, ये सब हम चाहते हैं कि ये जॉब उनके लिए सिक्योर रहे, उनके लिए कमाना काफी जरूरी है घर संभालने के लिए। लेकिन यदि प्रिंसिपल बनना, टीचर बनना, पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, यहाँ तक कि IAS ऑफिसर कहिए या प्राइम मिनिस्टर बोलिए या प्रेसिडेंट की पोस्ट तक का भी बोलिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक औरतें नहीं पहुंच सकती। आर्मी तक भी पहुंची है, ओलंपिक में कुश्ती लड़ना, बॉक्सिंग करना, ये भी पहुंची है। तो क्या कमाने का क्या है? यही है कि यदि लड़की न पढ़ पाई ठीक से या फिर उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत आगे नहीं बढ़ी, जैसे कि एकदम नाम नहीं कर दिया। कई बार यदि एक ही बेटी किसी की होती है ना, तो उस इंसान के मुंह से बार बार सुनते हैं जवाहरलाल नेहरू की तो एक ही बेटी थी, यही नाम करेगी। आपके नाम में ऐसा क्या रखा है? तो साधारण औरत भी तो एक हाउसवाइफ भी तो एक इंसान है ना, उसके ऊपर भी कम जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि शून्य है। एक लड़का और लड़की, बेटा और बेटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद आप देखिए कि 16 साल की लड़की और एक 16 साल का लड़का का, शादी के पहले की बात है, अपने घर में, माँ बाप के घर में मैं बता रही हूँ, उसकी दिनचर्या जरा देख लीजिए। लड़की नहीं भी तो माँ का रोटी जरूर बना देगी, आटा जरूर सान देगी, पैर जरूर दबा देगी, बिस्तर जरूर साफ कर देगी, झाड़ू जरूर दे देगी, बर्तन जरूर मांज देगी। ये इसमें से कुछ नहीं तो एक काम तो जरूर कर देगी। बेटा ऐसा नहीं कि सब्जी ला दे तो इमीडिएटली बेटा लाएगा ही। कभी एक आटा ले आया या कभी सिलेंडर खत्म हो, जो भारी चीजें कभी कर दिया, एक बस उतना है, वो भी कर दिया तो भगवान भरोसे। नहीं भी किया तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, या बहुत जगहों पे कहा भी नहीं जाता। उसकी परवरिश ही अलग तरीके से की जाती है। तो लड़कियों को पूरा नचोड़ के हम लोग खखोड़ के खाते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, बदले में हम थोड़ा सा उसको पढ़ा लिखा देते हैं। अब पैदा हो गई तो मार के तो क्रिमिनल बनेंगे नहीं, उतना तो जिगरा में ताकत होता नहीं है, नफरत की घुट पीते रहते हैं, अरे बिटिया बिटिया बिटिया, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, काली, सब कहते रहते हैं, दुर्गा जी, लेकिन रियल में कोई नहीं चाहता। तो वहां पे जब नहीं पढ़ती हैं जो भी, तो वैसी लड़कियां, एक गर्ल्स की भी कमी हो जाती है। वो जानती हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, अपना एक उतनी डिग्री हासिल कर लेनी है कि कोई लड़का आया तो कहा जाए कि लड़की ग्रेजुएट है, क्योंकि आजकल लड़कों की मांग ग्रेजुएट है। यदि लड़कों की मांग मास्टर डिग्री हो जाए तो फिर मास्टर डिग्री कराया जाएगा। यदि लड़कों की मांग मेजोरिटी में PhD होल्डर हो जाए तो लड़की को PhD भी कराया जाएगा, साम दाम दंड भेद करके। अब उसके बाद दहेज का भी बात है कि सब पढ़ाने में खर्चा कर देंगे तो दहेज, और दोनों चीजों में बहुत ये है कि मान लीजिए कि हम लड़की पे खूब उड़ेल दिए पढ़ाई में और वो पढ़ भी नहीं की, तो फिर न तो दहेज के लिए पैसे बचा ना ये, तो इतना क्या है, दहेज प्रचुर दे देंगे। बहुत से ऐसे लड़के हैं, बाप का बिजनेस है, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं की तो अपना चल जाता है,
पैसे 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 का लेना, पैसे का देना, और लड़की का एकदम जीवन सुखमय हो जाता है। बाप के घर में भी काम वाम करके आराम से वहाँ डिग्री पे डिग्री हासिल हो गया बाप की कृपा से, और फिर शादी हो गया तो वहाँ भी अपना काम कर रहे हैं, जिंदगी चला गया। तो थोड़ी ना अब थोड़ी ना बेमेल विवाह होता है कि 20 साल की लड़की का 60 साल के बूढ़े से शादी हो जाए। ऐसा तो होता नहीं है कि उसकी मौत पहले हो जाएगी तो फिर वैधव्य सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और बीमारी भी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, पुराने बहुत साइंस बहुत डेवलप किया, तो आराम से जिंदगी गुजर जाती है। और यही चीज है कि ऐसे लोग कभी समझ नहीं पाते। और कभी कभी जब कोई औरतें जो जागरूक हैं या जिन्हें ये चीज झेलना पड़ जाता है, तो समाज की मार बहुत खाती हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट में ना तो कोई मेल आता है ना कोई फीमेल आती है। और ऐसे दूर दूर तक औरतें इतना, मतलब उनका दायरा इतना, मतलब उनमें उन लोगों के बीच में ऐसी समान सोच की लड़कियों के बीच में इतनी दूरी होती है कि शायद ही अपने जीवन में कोई वैसा मिल सके। तो खैर बात हो रही थी कि कमाने की, तो आप कमाने के लिए तो यदि आप अच्छी तरह से परवरिश करें लड़कों की, तो जरूरी नहीं कि किसी इंसान की एक लड़की हो है और उससे बाप ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन हर पढ़ने वाली, हर कोई तो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाली नहीं होती। तो यदि हाउसवाइफ बनी, कहीं शादी हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि घास पात की तरह मार खाते हुए चली आएगी। ये हमारी सोसाइटी की देन है कि लड़कियों की को इस स्थिति में जीने के लिए बाध्य किया जाता है। कई ऐसे क्राइम पेट्रोल में मैं देखती हूँ कहानी। और नहीं तो पढ़ लिख गई तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद भी गर्ड्स होना और सोसाइटी में उसकी स्थिति तय होना, ये बहुत कुछ दूसरे पे निर्भर हो जाता है। गर्ड्स तो खुद पे होता है, लेकिन स्थिति तय करना ये दूसरे पे निर्भर हो जाता है। कितने भी पढ़ी लिखी हो, कुछ भी हो, यदि सामने पिता ना माने तो वो थोड़ी ना हिंसक हो जाएगी। कई बार हम अपना मुंह इसलिए बंद कर लेते हैं कि सामने वाला उम्र में बड़ा है, इज्जत के कारण भी। तो ये सारी चीजें मिलाकर होता है कि कमाना लड़कियों के लिए कोई गौरी शंकर की चोटी नहीं है। कमाती है, हर लड़की कमा सकती है, और पढ़ाई करके ऊंचे पोस्ट पे जाने की ही बात नहीं है। उसके अंदर एक गर्ड्स, एक डेडिकेशन, एक विल पावर होनी चाहिए कि वो टेलरिंग करके ही बहुत कुछ कर सकती है, वो छोटे मोटे काम करके, वो पापड़ बना के ही बहुत कुछ कर सकती है। उतना एक डेडिकेशन चाहिए कि हम करेंगे, हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो लड़की पढ़ नहीं सकती वो और कुछ भी नहीं कर सकती। तो आप अपनी लड़की को इस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो कमाने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप आंख करके देखिए, आपको एक दो क्या सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे। लड़कियां कमा रही है, पूरा अपना खर्चा के अपने परिवार को संभालने लायक पैसा कमा रही है। थर्ड चीज है दहेज। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के, उनके जो एकदम इलिटरेट फैमिली, अशिक्षित फैमिली है, लेकिन तथाकथित तौर पे उच्च जाति है, सोकल्ड जो होता है वो, उन्होंने उस बच्चे का प्राइवेट पार्ट को टच करके कहा इसी पर तो दहेज मिलेगा। लड़कों का ये दहेज, ये आज मतलब क्या कहूँ, जब मैं क्लास 3 में थी तब से ये दहेज प्रथा का, जो छोटा से लेके बड़ा तक लेके हम इससे राइटिंग आता था। 10 लाइन लिखिए, 20 लाइन लिखिए, 30 लाइन लिखिए, क्लास बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, तब से एक होली पे ऐसे लिखिए, घोड़ा पे लिखिए, हाथी पर लिखिए, दहेज को प्रथा पे। तो होली के बारे में तो जाना कि इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसके पीछे, दिवाली के पीछे जाना। दहेज को जो पढ़ा वो कभी आंखों के सामने उसे फलीभूत होते हुए नहीं देखा, उसके ऊपर कार्यान्वित उसको होते हुए नहीं देखा। क्वेश्चन करने पर सब आपको एड़ा गड़ा नत्थु खेड़ा समझ के साइड कर देंगे, मानेंगे नहीं। खुद मेरी ही शादी में मेरी ही मर्जी के खिलाफ दहेज दिया और लिया गया, और दोनों तरफ के पार्टी ने ये एक दूसरे से म्यूचुअल कर दिया था कि भाई इससे ना बताया जाए, मुझे ना बताया जाए, मेरी ही शादी हो रही, मुझे नहीं, मैं भेड़ बकरी हूँ, लेकिन ऐसी भेड़ बकरी जिसका कान, आंख, नाक, जुबान सब कुछ है और दिमाग भी है, ये मेरा 100 पीस नहीं हम लेके चलते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, लोग अपना थेथराई दिखाते हैं और बात के जवाबदेही से भी थेथराई दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को लात का भूत कहना चाहिए, लेकिन हर समय लात खुद, आप खुद का एजुकेशन जो होता है ना, खुद का जो सभ्यता और
जो दिमाग होता है ना, वो हर समय इतना हिंसक बनने पे आपको बहुत बार रोकता है। तो दहेज ये चीज है, दहेज के लिए भी लोग बेटा चाहते हैं, अक्सर दहेज आएगा। तो दहेज तो ले लेते हैं, शादी बैंड बाजा बारात करके, धूमधाम करके, नागिन डांस करके, खूब खाते हैं, खूब गले मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। और उसके बाद बहू जब आती है तो सास को बहू काटने लगती है और बहू को सास काटने लगती है। अब सास बहू के काटा कटौआ से फिर बेटे और बाप में चलता है, गोतनियों में चलता है, भाभी ननद में चलता है। और वो जो शादी में नाच गान और दहेज का जो वो टेस्ट था, वो एकदम कड़वा हो जाता है। कभी कभी तो शादी की हालत एकदम डिवोर्स तक चली आती है कि अब तलाक हो ही जाना, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तब पता नहीं, तो हमारे दहेज मतलब शादी से जुड़ा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि दहेज के लिए बेटा चाहिए कि शादी में बहू के लिए बेटा चाहिए। मतलब दहेज क्या, दहेज देने के बाद दूसरे दिन बहू घर छोड़ के भाग जाए या जहर खा के मर जाए? भाई दहेज तो तभी आएगा ना कि जब साथ में बहू आएगी। तो बहू तो आपको पसंद ही नहीं आती है बहुत से घरों। अब बहू आती है तो बहू को सास पसंद नहीं आती है, बेटा को बहू पसंद आ गई, और बहू को सास पसंद नहीं आई तो वो भी सास को छोड़ के चला गया। तो दोनों ही तरफ बहुत तकलीफ होती है। यदि बहू कमजोर है तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी जिनको बहू पसंद नहीं आई कि दहेज तो पसंद आया था, तो ऐसे तो दहेज नहीं मिल गया ना, दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि जहाँ पे सास कमजोर है बेचारी, तो सास तो भाई हम ऐसे लोगों से भी पूछना चाहेंगे तो दिक्कत क्या था ये दहेज वाली। तो इस सारे वंश चलेगा, अग्नि देगा, बुढ़ापा सुधरेगा, कमाएगा, दहेज की चीजें, ये सारी चीजें जो है बहुत ही विचित्र है। और आज के समय में इसका कोई मतलब कोई मूल्य नहीं है, बेतुके तर्क है ये। और वंश चलेगा, जैसे लड़कों का काम लड़का चाहिए, जहाँ की ताकत की, जैसे मान लीजिए सिलेंडर उठाना जहाँ पे, या खेती बाड़ी का काम हो रहा है, तो वहां पे लड़का बहुत पसंद आता है। लड़का हो लड़की हो जो भी हो, ज्यादातर चीजें होती है कि हम ये जानते हैं कि सोसाइटी की मानसिकता क्या है, और सब इतने सेल्फ माने आत्म केंद्रित है ना कि यदि हमारा लड़का हो गया तो पड़ोसी का लड़की है तो भाड़ में जाए। हम तो भाई उसी औरत और मर्द की तरह जो कहते हैं भाई हम तुमको तो देख के लगता है कि तुम बहुत सताई हुई हो मर्दों से, ऐसे फैमिली में हम तो भाई मेरे घर में तो ऐसे चलता है, तो वो कुएं की मेढक है। ऐसे ही लोग ऐसा माहौल तैयार करते हैं। और जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि ये 5 तर्क जो है कि बस चलेगा, अग्नि देगा, बुढ़ापा सुधरेगा, कमाएगा और दहेज लाना, ये सब, इस सबको मैंने ये करके बहुत हंसी आती है मुझे। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ बहुत हंसी आती है कि अरे कितने बेतुके तर्क हैं। और यदि कोई लड़की इन सब दायित्वों को संभालती है कि हाँ कोई बात नहीं है, मैं अपने पापा की एक बेटी ही हूँ, तो क्या है, मैं बेटे जैसा बनूंगी, तो बहुत ही नक्कू जैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क जो है लड़कियों को घूंघट डाले, सर झुकाए, पिताजी, चाचा जी, दादाजी, भैया जी, नाना जी कहते हुए सॉफ्ट वॉइस में ठठा के हंसना नहीं है, मुस्कुराना है, एक कम सीन, नाजुक सी, बड़ी सभ्य, माने बहुत ही देवी टाइप, सरस्वती लक्ष्मी टाइप एक ये है, धीरे धीरे पैर कदम छोटे छोटे बढ़ाकर चले। तो इस तरह की चीजें हमें देखने की आदत है। वैसे हम देखते हैं तो एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम मन मस्तिष्क शांत हो जाता है, क्या देवी जैसी स्त्री है। ये धारणा हम अपने मतलब जो पौराणिक गाथाएं हैं सबसे है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि पौराणिक गाथा और आज के एरा में, आज के समय में कितना टाइम का डिफरेंस है। तो यदि कोई इस तरह से सोच रहा है तो उनकी बुद्धि का ही कमाल है कि कितने हद तक की उनका अव्वल दर्जे का बुद्धि है।
कितना अव्वल दर्जे का तर्क है, लॉजिक है। तो चीजें बदलनी चाहिए। अच्छा लगता है आज के समय भी हम पुराने सॉन्ग सुनते जरूर हैं, एकदम खो जाते हैं। और न जाने ऐसे सॉन्ग्स पे आप देखिएगा कितना लाइक और कमेंट्स है, कोई भी उस गाने को हंसता नहीं, तो फिर भी वो गाने बनते क्यों नहीं, पता नहीं। तो फिर पुराने समय की लड़कियां, देवी जैसी लड़कियां, मीना कुमारी जैसी बहू बहुत अच्छी लगती है। पर्दे पे वो सब स्त्रियां पहले कैसी थी हीरोइन, लेकिन समय की मांग आज वैसी नहीं है। आप अपने दिल में बसा के रखिए, बार बार उसे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, लेकिन आज के समय को स्वीकार आपको करना पड़ेगा और समय बदलना चाहिए। आप कितना भी तर्क मैं दे लूं या कोई भी दे ले, जो थेथर होते हैं वो थेथर ही रहे। तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खत्म करके कई बार एक उदाहरण छोड़कर जाता है। कई बार वो ऐसा भोगता है कि जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है, उसे सोचने समझने और रिमाइंड करने और उस गलती को सुधारने का टाइम तक नहीं मिलता। और फिर भी ऐसा होता है कि वैसी गलती दूसरे लोग करते हैं और उसके जीवन से सीख नहीं लेते। इतना नशे में मत रहिए, थोड़ा आंख खोलकर चलिए, जिंदगी बहुत आसान होगी। आपने रामायण से नहीं सीखा, महाभारत से नहीं सीखा, भगवत गीता से नहीं सीखा, राम के चरित्र से नहीं सीखा, कृष्ण के चरित्र से नहीं सीखा, आसपास के लोगों को देख रहे हो उससे तो कुछ सीखिए। ये एक ही जिंदगी में आप सब कुछ नहीं सीख सकते, तभी तो ये इतने महाकाव्य लिखे गए हैं जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाई, समस्याओं का समाधान खोज सकिए, उदाहरण के रूप में उन पात्रों को लेकर कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी दुविधाग्रस्त स्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किया वो गलत था तो वो नहीं करना है, उन्होंने जो किया वो सही था तो उसे अपनाना है। और इन सारे चरित्रों का चिंतन मनन करके महाभारत रामायण के हम अपने लिए एक नया समाधान खोज पाते हैं जीवन में, जिंदगी में। लेकिन बहुत से हमारे हिंदू जो हैं पूजा पाठ, तुलसी माला, तुलसी चढ़ाएंगे, गणेश जी को घास चढ़ाना है, उस भगवान को लाल फूल, उस भगवान को पीला फूल, ब्लू फूल, तमाम चीज, 2 मंत्र भी याद है, ऐसे बोलेंगे जैसे भगवान को गाली दे रहे हैं। तो इस लेकिन ये हिंदुत्व का या किसी भी धर्म का ये परिचायक नहीं है जब तक कि आप उसकी आत्मा को न समझें, जब उसके इनर मीनिंग को गहरी तरीके से आप उसे चिंतन मनन न करें। ये तो बाहरी आडंबर है, बाहरी आडंबर है। आप तिलक का ये करो या कुमकुम का लगाओ, कोई बोले तिलक ज्यादा ठंडा है, कुमकुम से एकदम भगवान से, आत्मा से परमात्मा मिल जाती है। दोनों ही नौसिखिए है, दोनों ही नीम हकीम खतरे जा। किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं कि आपने कहाँ इसे पाया। तो तमाम चीजें लोग यहाँ पे अंधविश्वास फैलाते हैं, नई नई कड़ियां जोड़ते हैं, तो वो नहीं है। चीजों को गहराई से समझिए, सोचिए, और आसपास के लोगों से, जैसे क्राइम पेट्रोल में कहा जाता है कि सचेत रहिए। जो चीजें घर में या बाहर में कुछ भी जिंदगी में गलत हो रही है, उन्हें आप दीवार पे नींबू मिर्च लटका के मत सुधारिए, दीवार में छेद करके या क्या कहते हैं वो तमाम टोटके करके मत सुधारिए। जीर्ण तरीके से उस समस्या के जड़ तक जाइए और उसे उखाड़ फेंकिए। मैं मारने की बात नहीं कर रही हूँ, इसे गलत तरीके से मत लीजिए। समस्या के जड़ तक जाइए, एक ना एक जगह उसका अंत है, कहीं उसका एंड है, जहाँ से वो शुरू हुआ था वहां से जाइए, और उसे जब आपकी किसी फैमिली मेंबर या किसी में है, उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए। तो कई बार जैसे मान लीजिए कि हाथ है, घाव हो गया, घाव बढ़ते गया हड्डी में पकड़ लिया, तो जब ऑपरेशन होता है तो कहते हैं हड्डी को छू दिया था, तो हड्डी को वहां से खड़ूच के निकाल के उस घाव के जो एक जो उसका ये था नाम निशान मिटा दिया जाता है। उस तरह से उस चीज को चिंतन मनन कीजिए, अंदर ही अंदर उसको देखिए कि क्या है। वो बात जैसा कि हो रही थी लड़का और लड़की की, यही है कि जिंदगी भर लोग सालों साल कूटते रहते हैं कि लड़की है, सालों साल चाहत रहती है लड़का है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए कि सोशल सुरक्षा की बात हो, या वंश चले गया, या अग्नि देगा, या बुढ़ापा सुधरेगा, या कमाएगा, या दहेज की,
सोशल सुरक्षा के बाद तो अभी बहुत कुछ है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताना होगा। तो ये सारी चीजों पे चिंतन मनन कीजिए और सोचिए कि क्या सही डिस्क्रिमिनेशन सही है। जो गांव में रहते हैं वहाँ पे लड़कियों का स्कूल कॉलेज दूर होता है, वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पढ़ाई लिखाई को छोड़िए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़की हाउसवाइफ है, जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, इसका मतलब वो शून्य नहीं है। मैं लड़कियों के बारे में कह रही हूँ। आप तो एक गोतनी के कभी खाना बनाना पड़ जाए 2 दिन आपको, तो आप काली के चंडिका राक्षसी का रूप धारण कर लेंगे, सुपर्णखा का। बाल खोल के, आग लगा के, चूल्हा फोड़ के, तमाम रणचंडिका जात और घर तो औरतों के झगड़े के कारण टूटता है। तो वहां जो आप गर्स और हिम्मत और अपना प्रचंड रूप दिखाती हैं, वो अपने गर्स को थोड़ा समाज में जो आप विकृति फैली हुई है उसके खिलाफ भी जरा दिखाइए। पति मार रहा है, अरे हमको तो एक के बाद एक चाटा मारे थे, हाँ, हमको इसे माने अपने भाग्य को इस तरह से मत सराहिए। आपकी लेवल पता चल जाती है जब आप मुंह खोलते हो। तो इस तरह की चीजें हैं कि लतखोर मत बनिए। अपना गर्ल्स जो नारा दीदी कभी आके घर पे रह जाए या ये, तो कई औरतें जो हैं मतलब क्या कहें, सीता से एकदम सुपर्णखा बन जाती है। तो वैसी वो रूप जरा अपने सम्मान के बचाव में भी रखिए। आप भी कुछ है, शून्य नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूंगी। अपने आप को पहचानिए और अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को बचा के चलिए। और ये बेटा बेटी का जो अंतर है उस तरफ पे जरा गौर कीजिए कि सही में आज के समय में ऐसी सोच कि लड़का होना बहुत खुशी की बात है, लड़की नहीं, ये है क्या ठीक? इस पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यही ख़त्म करती हूँ। अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि मैंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की बात जो होती है, तो उस पर फिर बाद में मिलते हैं। आज के लिए